नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आपका। रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 प्राइम का। आज की बड़ी खबरें कौन सी रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश दुनिया में आज क्या कुछ घटा, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो आज की बड़ी खबरों में शुमार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ का दौरा, जहां पर गोविंद गुरु को नमन किया और शहीद स्मारक पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथ ही साथ सचिन पायलट का बड़ा बयान लीडरशिप को लेकर के क्या है और वो हम आपको बताएंगे। वहीं पुष्कर मेले का आगाज हो गया है। 1.25 लाख दीयों के साथ पुष्कर सरोवर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाआरती की। आज की बड़ी खबरों में शुमार, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो साथ ही साथ चलिए आज की शुरुआत करते हैं प्राइम 25 खबरों के साथ। गुजरात में ब्रिज हादसे में 2 दिन बाद मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री ने सिविल अस्पताल में घायलों से मिलकर उनके हालचाल जाने। इसके बाद वे अपनों को खोने वाले 26 परिवारों से भी एसपी ऑफिस में मिले। उन्होंने यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की और गहराई से जांच के निर्देश दिए। इससे पहले मोरबी आते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घटनास्थल पहुंचकर मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का मुआयना किया। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक 135 शवों की बरामदगी हुई है। हादसे के तीसरे दिन भी नेवी और एनडीआरएफ की टीमों ने शवों की तलाश की। करीब 10 साल बाद बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था और हम आदिवासी समाज के योगदान के कर्जदार हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा यहां से नहीं की और कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा करके एक विस्तृत प्लान तैयार करें और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करें। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक इमारत में आग लग गई। आग लगने की इस घटना से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये आग एक फुटवियर फैक्ट्री में लगी। भारी बारिश ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से मंगलवार को कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। भारी बारिश की वजह से पूरा चेन्नई पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। सुकेश ने ये कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर दिल्ली सरकार के मंत्री जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके करीबी के जरिए ली गई थी। राजस्थान का मशहूर पुष्कर मेला शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर पर 1.25 लाख दीयों के साथ महाआरती और विशेष पूजा अर्चना कर इसका आरंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर पर 1.25 लाख दीयों से महाआरती के साथ उद्घाटन किया। 8 दिवसीय पुष्कर मेले में इस बार मवेशियों में फैले लंपी रोग के चलते पशु मेले का आयोजन नहीं हुआ। हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने वाला मेला इस बार बिना पशु मेले के ही होगा। देश विदेश से सैलानी भी इस मेले में पहुंचते हैं। अजमेर में एक होटल में पिटाई के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई। युवती के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पीड़िता का पोस्टमार्टम करवाया गया और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर से भोपाल के लिए अब नई फ्लाइट शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। हफ्ते में 3 दिन तक इसकी सेवा मिलेगी। श्री गंगानगर से कोचुवेली जाने वाली ट्रेन संख्या 16311 का श्री करणपुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही पावर इंजन फेल हो गया, जिससे ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी हो गई। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने जस्साखेड़ा गांव में जमीनी विवाद में फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। श्री गंगानगर के करणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के कक्षा 9 की कक्षा रूम की छत भरभरा करके गिर गई। उस वक्त यह स्कूल बंद था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। टोंक जिले के मालपुरा में बाइक चोरों का आतंक जारी है। शहर के ट्रक स्टैंड इलाके से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी हुई, जो सीसीटीवी में कैद हुई।
बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से समय पर माल का उठाव नहीं हो पाने से किसान परेशान हैं। 2 से 3 दिनों तक किसान भारी जाम में फंसे रहे। करौली में मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई और इसके बाद आरोपी युवक भागता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। राज्य के युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 का एक भर्ती विज्ञापन जारी किया है। राज्य भर में कुल 3,531 रिक्त पदों पर यह भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित होगी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक कार चट्टान से टकरा गई। सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। जयपुर के खाचरेवास हाउस इलाके में धारा 144 लागू की गई है। आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यह फैसला किया गया है। 28 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। रिक्त हुए सरपंच के 4, उप सरपंच के 5 और वार्ड पंच के 46 पदों पर प्रदेश में उपचुनाव होगा। 25 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। प्रवासी साइबेरियन पक्षियों ने हजारों किलोमीटर का सफर कर गंगा घाट पर अपना डेरा फिर से जमा लिया है। घाट के किनारे और गंगा की लहरों पर तैरते इन प्रवासी पक्षियों से त्रिवेणी संगम की सुंदरता में 4 चांद लग गए। हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार से साइबेरियन पक्षियों का समूह संगम तट पर पहुंचता है। इंडोनेशिया के शहर बाली में 2 दिनों का एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों के धार्मिक नेता शामिल हुए हैं, जो दुनिया की चिंताओं से सार्थक तरीके से निपटने में धर्म की भूमिका पर मंथन करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के एक बेहद ही अहम मुकाबले में कल टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा। साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया के लिए मैच करो या मरो जैसा हो गया है। तो T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से आज हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 179 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित ओवर में 159 रन ही बनाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस